गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अनुगुंज चैप्टर नंबर 10 माँ कहे एक कहानी के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी में सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा अपने पुत्र राहुल को एक घायल हंस के बारे में बताती हैं। उस हंस का शिकार देवदत्त ने किया था और उसकी रक्षा आपके पिता ने की थी, और कैसे उसे एक नया जीवन प्रदान किया था और उसे एक न्याय दिलाया था। आइए देखते हैं। माँ कहे एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। राहुल अपनी माँ से कहते हैं, माँ मुझे कहानी सुनाए। तो माँ कहती है, बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या। तो बेटा कहता है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब वेकेशंस में जाते हैं अपनी नानी के घर पे तो नानी हमें कहानियाँ सुनाती हैं। ऐसे ही वो अपनी माँ से कह रहा है, माँ मुझे कहानी सुनाओ। तो माँ कह रही है, तूने क्या मुझे अपनी नानी समझ के रखा है। कहती है मुझसे ये चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कहे एक कहानी। ये दासियाँ कहती हैं कि तू मेरी नानी की बेटी है, माँ तू लेटे ही लेटे वो राजा और रानी वाली कहानी सुना ना, मुझे वो वही कहानी सुननी है। तो माँ कहती है, अच्छा ठीक है। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। सुन उपवन में बड़े सवेरे। सुन बेटा, जब बाग में बड़े सवेरे तेरे तात मतलब पिता, भ्रमण मतलब घूमा करते थे। जब तेरे पिता बहुत सुबह उपवन में घूमा करते थे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आया करती थी। हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। वर्ण वर्ण मतलब रंग बिरंगे। वहाँ जब आपने देखा होगा, जब हम सुबह को जब टहलने जाते हैं तो वहाँ पर रंग बिरंगे फूल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, हल्की हल्की हवा चलती है, हल्का हल्का पानी होता है, और घास पर बहुत छोटी छोटी बूंदें, मतलब जो ओस की बूंदें होती हैं वो गिरी होती हैं। तो देखिए, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे मतलब रंग बिरंगे फूल खिले थे, और झलमल कर हिमबिंदु मिले थे, झलमल कर हिमबिंदु मिले थे, और वहाँ पर हल्की हल्की बर्फ़ की बूंदें गिरी थी, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पर, और हल्के हल्के पेड़ पौधे हिल रहे थे जिनसे बहुत मंद मंद हवा चल रही थी, और लहराता था पानी, और वहाँ पर पानी लहरा रहा था। हाँ हाँ यही कहानी, हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा विगद खग सर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। जब आपने देखा होगा, जब हम सुबह को वॉक करने जाते हैं तो वहाँ पर जो पक्षी होते हैं वह मीठे मीठे स्वर में गान करते हैं। तो गाते थे खग कलकल स्वर से मतलब वहाँ पर मीठे मीठे स्वर से गाना गाते थे। सहसा एक हंस, और अचानक से एक हंस ऊपर से गिरा। उसकी बहुत घायल अवस्था थी, बहुत वह घायल हुआ था। हुई पक्ष की हानि, जिससे उसकी बहुत हानि हो गई थी। करुणा भरी कहानी, और जिससे कहानी और भी करुण हो गई। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्ध की मानी, लक्ष्य सिद्ध की मानी, कोमल कठिन कहानी। जब उन्होंने देखा कि ये इतना घायल हंस ऊपर से गिरा है तो वे अचानक से चौंक गए और उन्होंने उसे अपनी गोद में उठाया और फिर उसको औषधि दी, जिससे उसे एक नया जीवन प्रदान हुआ। इतने में आंखें तक आया, लक्ष्य सिद्ध का माने। इतने में जिस हंस का शिकार हुआ था, जिसने उसका शिकार किया था, उतने में वह शिकारी आ गया और अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य प्राप्त मतलब उसे पाने के लिए, उस हंस को पाने के लिए वह आ गया। कोमल कठिन कहानी, और ये कहानी और भी ज़्यादा कोमल हो गई। मांगा उसने आहट पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। मांगा उसने आहट पक्षी, जिस हंस का शिकार जिस शिकारी ने किया था उसने अपना शिकार मांगा, लेकिन तेरे तात किंतु थे रक्षी, परंतु तेरे तात ने उसकी रक्षा की थी।
तब उसने जो था खगबख्शी हट करने की ठानी। लेकिन उस शिकारी ने हंस का शिकार किया था, उसने ज़िद पकड़ ली कि मुझे यही मेरा शिकार ही चाहिए, मुझे मेरा शिकार चाहिए, मुझे वही हंस चाहिए। अब बढ़ चली कहानी और ये कहानी और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय उग्र थे स्व विषय में। अब विवाद बढ़ गया। सदै मतलब जिसने उसे बचाया था, जिसने उसकी रक्षा की थी, और निर्दय मतलब जिसके दिल में बिल्कुल दया का भाव नहीं था, जो दयाहीन था। उभय अग्र स्व विषय, और अपने में बिल्कुल बेकार था। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अब ये बात न्यायालय में पहुंच गई और सभी के मुख पर इस कहानी के चर्चाओं में आने लगी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, माँ मेरी यह बानी, मैं सुन रहा कहानी। राहुल, अब तू निर्णय कर, अगर तू उस जगह होता तो तू क्या करता, न्याय किसके पक्ष में जाता, जिसने उसे मारा उसके पक्ष में, या जिसने उसका शिकार किया उसके पक्ष में। माँ मेरी क्या, माँ मैं क्या बताऊँ, तुम आगे कहानी सुनाओ, मैं आगे की कहानी सुनता हूँ। कोई निरपराध को मारे तो कोई अन्य ना उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को उभारे, न्याय दया का दानी। कोई निरपराध को मारता है, मतलब कोई जो निर्दोष होता है उसे मारता है। हमें किसी को मारने का कोई हक नहीं है। रक्षक पर भक्षक पर भारी, मतलब जिसने उसकी रक्षा की थी और भक्षक वही उस पर भारी पड़ रहा है। न्याय दया का दानी, न्याय कभी दया का दानी हो सकता है। न्याय तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। न्याय तो न्याय है, उसमें कोई दया का दान नहीं है। न्याय कोई दया का दान नहीं है, न्याय न्याय है। तूने सुनी कहानी, अब तूने सुन ली ना कहानी। इस कहानी में ये बताया गया है कि हमें किसी भी पक्षी का शिकार नहीं करना चाहिए। हमें पशु पक्षियों से प्यार करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनसे बहुत स्नेह के साथ रहना चाहिए। अंत में इस कहानी में वह हंस सिद्धार्थ के पास ही रहा, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। और आपको पता है, मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाले पर उसका अधिकार होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।